सो बेटा हमने इसमें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लिया था, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें ये दोनों ही एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दोनों की ही कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोल देंगे। जो प्लेनर ना हो, अगर हम इसमें जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये वाला कंपाउंड ले लेते हैं तो इसमें ये कार्बन एटम जो हमें दिखाई दे रहा है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ होगा। कैसा होगा ये? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी प्लेनर नहीं हो सकती है, टेट्राहेड्रल नेचर की होगी। सो टेट्राहेड्रल नेचर में प्लेनर स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं बनी, तो ये प्लेनर वाली कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होती है। तो जिसमें ये दोनों ही कंडीशन फॉलो ना हो वो कैसे होंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। तो ये 3 टाइप के हमारे पास कंपाउंड होते हैं। इनमें स्टेबिलिटी का एक हमारे पास ऑर्डर आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास स्टेबल होंगे, फिर कौन से होंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, फिर कौन से वाले होंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एन्युलिन्स। कंप्लीट कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक पोलीन्स कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड एन्युलिन्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक रिंग रहेगी, पोलीन्स रहेंगे। पोलीन्स का मतलब जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पोलीन्स कहलाते हैं। और इनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे, जैसे इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 8 हैं। तो ये हमारे पास कैसे होंगे? एन्युलिन्स होंगे, एन्युलिन्स। तो ये इन एन्युलिन्स में हमारे पास एरोमेटिक भी आ जाते हैं, और ये साइक्लोओक्टाटेट्राइन ये एक स्पेशल केस है, ये याद रखना। ये कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक होने का इसका रीज़न क्या है? देखो बच्चों, ये प्लेनर है, साइक्लिक हमें लग रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, तो ये नॉन एरोमेटिक कैसे हो गया? क्योंकि ये सिर्फ देखने में हमें प्लेनर लग रहा है, एक्चुअल में ये प्लेनर है नहीं हमारे पास मॉलिक्यूल। इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस आए थे उसमें वो बोट कॉन्फॉर्मेशन आ गई थी और चेयर कॉन्फॉर्मेशन आ गई थी। उसी तरह जो ये हमारे पास साइक्लोओक्टाटेट्राइन है, ये ऐसे टब शेप में, ठीक है, ये ऐसे टब शेप में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर होने से ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। कैसा कंपाउंड हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हम इसमें चेक करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट मेथड अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? एसिटाइलिन गैस से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो एसिटाइलिन गैस हम लेंगे और उसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, इथाइन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं, उससे हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग मिल जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। We are taking sodium benzoate and treat it with soda lime. Soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. So this will take in the ratio of 3:1, and sodium carbonate is removed from this compound, Na2CO3. So ये सोडियम कार्बोनेट कंप्लीट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। एक हाइड्रोजन बेंजीन में हर जगह होता है। सो ये हमारे पास बेंजीन रिंग आ गया, और ये किसमें? ये साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकल गया? सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज फिनोल। फिनोल का हम क्या करवा रहे हैं? जस्ट रिडक्शन करवा रहे हैं। फिनोल में हम जिंक डस्ट डाल देंगे, जिंक डस्ट इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, जिंक ऑक्साइड रिमूव हो गया, ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल मेथड। नेक्स्ट इज क्लोरोबेंजीन। अगेन रिडक्शन करवाना है बेटा हमें। रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, निकल एल्यूमिनियम एलॉय का यूज कर रहे हैं बेस के साथ। तो ये एक HCl बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। एक हाइड्रोजन हर जगह होता है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास में करवाई थी, इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, थोड़ा सा हीट करते ये ब्रेक हो जाता है। तो इसमें हम ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, H3PO2 डालेंगे और वाटर ऐड कर देंगे, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर आयन की प्रेजेंस में, H3PO2 वाटर कॉपर आयन, ये तीनों चीज़ें हम डाल देंगे तो ये ब्रेक कर जाता है, तो ये बेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाती है, ये H3PO2 ये क्लोरीन अटैच करके HCl बन जाता है, H3PO3 बन जाएगा, H3PO2 से किस में चेंज हो जाएगा, ये H3PO3 में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज बेंजीन रिंग के साथ SO3H ग्रुप, सो दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन में, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वापस से रिकवर हो जाता है। फ्रॉम N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, तो ये वाला एल्केन वाला पार्ट है, ये हमने पहले रिएक्शन देख चुके हैं हम। सो N-हेक्सेन को हम ऐसे साइक्लिक फॉर्म में लिख लेंगे और फिर इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करवा देते हैं। तो पहले ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, फिर डिहाइड्रोजनेशन करवा देंगे, सो 3 हाइड्रोजन फिर रिमूव हो जाते हैं और ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन रिंग के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये N-हेक्सेन लेते हैं तो बेंजीन बनेगा, N-हेप्टेन लेते हैं तो टोलिन बन जाएगा। तो ये हमारे पास 2 रिएक्शन थी। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स की 3 रिएक्शन होती है, एक वुड्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन और एक लास्ट हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। सो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है बेटा, हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लेते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर, ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे और एक साइड हम RX वाला ग्रुप ले लेंगे, एक साइड एरीन वाला हमें यानी कि हेलो एरीन लेना है, एक साइड हमें हेलो एल्केन लेना है। इनकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सो 2 ऑफ NaBr इसमें रिमूव हो जाएगा और ये R ग्रुप इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इथाइल बेंजीन। सो इट इज ऑल्सो ए एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन हमारे पास आती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही है। कैसे करवाएंगे इस रिएक्शन को, तो बेंजीन रिंग लेते हैं, इसके साथ RX की रिएक्शन करवा देते हैं। ये कंपाउंड हमारे पास क्या है, RX। हमेशा यहाँ पे हमें क्या यूज करना होता है, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3, इनके बिना ये रिएक्शन हमारी नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें RX के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये जो R ग्रुप होता है इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, ये जो भी R ग्रुप आप लोगे यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये CH3 था, बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हुआ तो ये क्या बन गया, टोलिन। अगर हम यहाँ पे C2H5 लेते तो यहाँ पे C2H5 अटैच हो जाता है, इथाइल बेंजीन बन जाता है वो। तो इसमें हम नेक्स्ट मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, किस तरह से हमारे पास रिएक्शन होती है इसमें। सो जो हमारे पास AlCl3 है उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा देते हैं, AlCl3 की रिएक्शन करवा देंगे RX के साथ। मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ इसको रिएक्शन को, तो ये CH3Cl था और इसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। अब AlCl3 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेता है। तो CH3 और यहाँ पे ये बॉन्ड अभी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, AlCl4 ये स्लाइडली नेगेटिव, ये स्लाइडली पॉजिटिव। तो ये CH3 ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज तब तक नहीं आ सकता जब तक क्लोरीन इसमें से ना रिमूव हो। क्लोरीन रिमूव करने के लिए हमें एनहाइड्रस AlCl3 डालना ही पड़ेगा। अब ये AlCl3 है कैसा कंपाउंड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, तो ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड, तो ये लेविस एसिड का काम कर रहा है, ये क्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई AlCl4 के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये CH3 पॉजिटिव, यानी कि ये अब क्या बन गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल। इसके बिना ये इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल नहीं बन सकता था। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। तो ये C6H6 में अगर हमारे पास ये रिएक्शन हुई, देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, इस तरह से ये इथाइल कार्बोकेटाइन ले रखा है, हमारा क्या बना था यहाँ पे, मिथाइल कार्बोकेटाइन बन गया था। तो ये जाके यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और ये क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिजेंट। नेक्स्ट हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजीन वाले कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिजेंट से। हम यहाँ पे क्यूमिन
प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया था ना क्यूमिन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, क्यूमिन बोल देंगे। कैसे प्रिपेयर करें, ग्रिग्नार्ड रिजेंट लेंगे, एरीन वाला ग्रिग्नार्ड रिजेंट लेंगे, ठीक है, बेंजीन रिंग वाला। सो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी हम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ हमने रिएक्शन करवा दी तो MgBr2 ये इसमें से रिमूव हो जाएगा बेटा, और ये R ग्रुप जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन और क्यूमिन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या थे, इसमें केमिकल रिएक्शन, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे हमारे पास एरीन्स के।